क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी जिसकी ईएमएफ कितनी 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना उसका 0.5 ओम। स्टोरेज बैटरी की ईएमएफ कितनी है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम। इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, यानी कि उसको हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट, इससे क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे चार्जिंग के लिए। यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, सीरीज में क्या है हमने एक्सटर्नल रजिस्टर कितने का 15.5 ओम का कनेक्ट किया। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, उस बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी ड्यूरिंग द चार्जिंग, उस बैटरी की ड्यूरिंग द चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग, और जो हमने सीरीज रजिस्टर यूज़ किया है ना वो उसका क्या यूज़ होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखते हैं। हमें क्या दे रखा बेटा, क्या दे रखा हमें कि ईएमएफ दे दी कि बैटरी की ईएमएफ कितनी है 8 वोल्ट, कितनी है ईएमएफ 8 वोल्ट। सेकंड, वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई, वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई कितनी बेटा 120 वोल्ट, कितनी है 120 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हमने, वोल्टेज सप्लाई दे दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है शेल का स्मॉल आर 0.5 ओम, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। एंड यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर कैपिटल आर कितना आपका 15.5 ओम, ये दे रखा था। हमें क्या निकालनी है, हमें उस जो बैटरी हमने यूज़ किया उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट कि एक तरह से हमारे पास जो शेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट, और जिस स्प्लाइस से वो कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट। तो जब ये कनेक्ट किया इससे यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, हमने कनेक्ट किया किसके लिए चार्जिंग के लिए, तो सबसे पहली बात कि इन दोनों में इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का कितना होगा। द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको क्या बोल देंगे हम इफेक्टिव ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट, यानी कि इनिशियल जब कोई भी करंट फ्लो नहीं किया तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ई इक्विवेलेंट कितना होगा ऑफ द सर्किट, कितना होगा बेटा हमारे पास, क्या कहा हमने E इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल सप्लाई का कितना है 120 वोल्ट और ऑलरेडी स्टोरेज कितनी है 8 वोल्ट की, तो कितना आ गया E हमारे पास 112 वोल्ट। तो एक तरह से हमारे पास E इक्विवेलेंट सर्किट का कितना आ गया 112 वोल्ट, कितना आ गया 112 वोल्ट। अब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये कहता है हमारा सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, और सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, देखो लिख रखा सीरीज रजिस्टर, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने का था 0.5 ओम और कैपिटल आर कितने का है 15.5 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास 16 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 16 ओम। क्या निकाल दें हम, करंट फ्लो निकाल दें इन द सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग। ये क्या आ गया हमारे पास आर इक्विवेलेंट। सो करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो इन सर्किट क्या होता है बेटा हमारा करंट फ्लो I, और I किसके इक्वल होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E के जगह पे तो हमारे पास E और R के जगह पे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो क्या वैल्यू आई हमारे करंट की, I इज इक्वल्स टू 112 अपॉन R प्लस R कितना है 16 ओम, कितना आ गया हमारे पास बेटा 7 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर गया हमारा सर्किट में 7 एम्पियर करंट आ चुका हमारा। अब देखो हमें क्या निकालनी है, हमें बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी कि सबसे पहले तो हम क्या निकाल दें भी, हमारे सर्किट में जो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल, बैटरी है टोटल 120 वोल्ट की सप्लाई, वो किस किस के इक्वल होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल आर एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, इन्हें की क्या होगी इक्वल होगी। भी 120 वोल्ट की जो सप्लाई थी
उसमें से कुछ वोल्टेज किस में ड्रॉप हो जाएगी, आर में, एक्सटर्नल आर में, बचेगी वो क्या बन जाएगी उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे हम निकालते हैं पहले वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। आर में कितनी ड्रॉप हो गई, आर में जो ड्रॉप हो जाएगी बचेगी वो कहाँ पे मिलेगी, बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल में। तो आर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई अक्रॉस आर, V इज इक्वल्स टू आई इंटू में आर। आई कितना है 7 एम्पियर और आर एक्सटर्नल कितना था 15.5, कितना आ गया बेटा हमारे पास 108.5 वोल्ट। ये कहता है टोटल जो हमारी डीसी सप्लाई थी कितनी थी, डीसी सप्लाई टोटल डीसी सप्लाई कितनी थी 120 वोल्ट। वो किस इक्वल होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर प्लस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। भाई बैटरी चार्ज होगी बचेगी सारी किसमें चली जाएगी, वो 120 वोल्ट की वो सप्लाई जो थी हमने थी किसमें चली जाएगी, एक्सटर्नल आर में। तो 120 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई आर की वैल्यू कितनी आई है 108.5 प्लस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी कितनी आ गई हमारे पास 120 माइनस 108.5 इज इक्वल्स टू वी, और हमारे पास वी कितना आ गया बेटा हमारे पास 120 में से 108 घटाएंगे हम, क्या आ गया 11.5 वोल्ट। कितनी आ गया हमारी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी कितनी आ गई 11.5 वोल्ट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, ये कहता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट, कि हमने एक सीरीज हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज किया हमने सीरीज में। बेटा अगर हमें सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज नहीं करते तो हमारा सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होता, बहुत ज़्यादा होता। कि देखो आई क्या होता है E अपॉन आर प्लस आर, ई कितना आया 112, आर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर नहीं होता सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती और वो सर्किट के लिए क्या होती, डेंजरस होती। क्लियर बेटा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को एक लिमिट प्रोवाइड करवा देगा, करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज reduces the value of current। अदरवाइज हमारा हाई करंट क्या करता है सर्किट में फ्लो करता है, ये उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, 2 cells E1 and E2 इन द सर्किट शोन इन फिगर। 2 शेल दिखा रखे आपको E1 और ये क्या हमारा E2, हैविंग EMF, फर्स्ट की EMF कितनी 5 वोल्ट एंड सेकंड की EMF कितनी है 9 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट की EMF 5 वोल्ट सेकंड की EMF 9 वोल्ट, 5 वोल्ट 9 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले का कितना 0.3 ओम, सेकंड का कितना 1.2 ओम रेस्पेक्टिवली। फिगर में दिखा दिया इसने शोन इन फिगर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, इस 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो कैलकुलेट करना है। क्लियर बेटा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास सर्किट में क्या दे रखे हैं, 2 शेल्स दे रखे हैं इस तरह से दे दिए भाई, ये E1 और ये हमारे पास क्या है E2। एक्चुअल में सीरीज हैं बट दोनों का क्या है पॉजिटिव कनेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे 2 शेल्स इन सीरीज अगर हों, इन सीरीज एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन कनेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर, एक का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दूसरे के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से क्या है कनेक्ट है, तो हमारा E इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा E1 माइनस E2। एक्चुअल में सीरीज में E1 प्लस E2 होता है कब, अगर हमारा नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो क्या होता है E1 प्लस E2, और अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो हमारे पास क्या होता है E1 माइनस E2।
तो हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू कितनी बेटा, एक E1 कितना है 5 वोल्ट, E2 कितना है 9 वोल्ट। हम बड़े में से छोटे को हटाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आ गया 9 माइनस 5 दैट इज 4 वोल्ट। तो सर्किट का ई इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 4 वोल्ट। क्लियर। अब हम निकालेंगे पूरे का आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले वही इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या है, दोनों सीरीज में तो हैं। आर क्या होगा R1 प्लस R2। तो इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा हमारे पास 0.3 ओम प्लस 1.2 ओम दैट इज 1.5 ओम। दोनों शेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 कितना आ गया हमारे पास 0.3 प्लस 1.2 दैट इज 1.5 ओम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालें। एक बार सामने देखो, अगर मैं सिर्फ इस सर्किट को सोल्व करूं, अगर मैं सिर्फ इस सर्किट को आपको सोल्व करवाऊं, तो 6 और 3 किस में है, 6 और 3 किस में पैरेलल में। इन दोनों का आरपी कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 6 यानी कि 18 अपॉन 9 2 ओम। तो इस सर्किट का हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इस सर्किट का 2 ओम। कितना हो गया इस सर्किट का, अगर हम इसको एक सर्किट मान लें यहाँ से यहाँ तक को, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। वो 2 ओम इस 4.5 के साथ किस में है, सीरीज में। और इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है उसके साथ सीरीज में। यानी कि अगर मैं कहूँ पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट तो किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस 4.5 प्लस आर पी। क्या कहा मैंने, स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस 4.5 प्लस इन दोनों का क्या ले लिया हमने आर पी। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर कितना आया था इक्विवेलेंट 1.5 प्लस 4.5 प्लस आर पी कितना आया है 2 प्लस आर पी कितना आया हमारे पास 2, कितना हो गया हमारे पास ये 8 ओम। कितना हो चुका 8 ओम। हमारे आर भी निकाल दिया, हमारे पास ई इक्विवेलेंट आ चुका, हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ चुका। हम क्या निकाल देंगे, करंट फ्लो आई। सो करंट फ्लो इन सर्किट, करंट फ्लो आई इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना है 4, आर कितना आया है 8, कितना आया हमारे पास 1/2 एम्पियर दैट इज 0.5 एम्पियर। कितना आ गया 0.5 एम्पियर। आपको क्या निकालना है, 3 ओम का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, 3 ओम का करंट निकालना। सॉरी बेटा 3 ओम का क्या निकालना है, करंट निकालना है। ये दोनों तो आपको पता है पूरा सर्किट, ये दोनों 6 और 3 तो किसमें पैरेलल में, यानी कि जो इनकी इक्विवेलेंट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था कितना था 4 वोल्ट, वो इसमें ड्रॉप होगा और हमारा इसका इक्विवेलेंट इनमें क्या होगा ड्रॉप होगा। तो या तो बेटा सीधा कर लो, किसी भी सर्किट का अगर आपको आई पता है तो सबसे पहले हम आई पता है और इसका आर पता है, हम इसका वी निकाल सकते हैं ना बे। इसका आर पी कितना आया था 2, इसका पूरे जो आई करंट है वो कितना है हमारे पास 0.5, तो हम इसका वी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा वी आई इंटू आर। वी आ गया इस सर्किट का, सिर्फ इसका वी पता है हमें, इसका आर पता है, हम इसका आई निकाल देंगे। या आपके पास एक सीधा करंट का फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 2 रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में, दोनों में टोटल करंट कितना एंटर किया आई। फर्स्ट में कितना गया I1, सेकंड में कितना करंट गया I2, ये R1 और ये मैंने क्या ले लिया R2। तो इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको निकालना है I1, अगर हमें क्या निकालना है I1, तो I1 होगा R2 इंटू आई अपॉन R1 प्लस R2। और अगर निकालना है आपको I2 तो होता है R1 इंटू आई अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में। टोटल आई हमारे पास आ चुका, ये I1 ये क्या हमारा I2, तो हम निकाल देंगे किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू 3 ओम वाला यानी कि I2। तो करंट थ्रो 3 ओम, करंट फ्लो थ्रो 3 ओम रजिस्टर I
2 बोल सकते हैं इसको सिंपली, इज इक्वल्स टू क्या कहा मैंने I2 के लिए, R1 इंटू आई अपॉन R1 प्लस R2। सो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर ये R2 तो R1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू आई कितना है हमारे पास 0.5 अपॉन R1 प्लस R2, ये 6 और ये कितना है 3, तो 6 प्लस 3 कितना आ गया बेटा हमारे पास, 6 इंटू 0.5 3 अपॉन 9 कितना आ गया बेटा 1/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 एम्पियर। याद रख लेना इसको, डायरेक्ट अगर करो तो, डायरेक्ट ना हो तो फिर वैसे कर लेना। देखो मैंने क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि अगर हमारे दो रजिस्टर R1 और R2 पैरेलल में हैं और हमें इंडिविजुअल करंट निकालना है। टोटल करंट कितना आया इसमें I, फर्स्ट ब्रांच में कितना गया आपका I1, सेकंड में कितना गया I2, ये R1 और ये क्या है हमारा R2। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये A है और ये क्या है B, तो R1 और R2 का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है हमारा सेम, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है आपका सेम रहता है। हमारे पास टोटल करंट I क्या होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R1 R2 का पैरेलल का R इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा हमारा, वही आएगा फॉर्मूला लास्ट में जो मैंने ये बताया था, V तो V और R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है ना हमारे पास V का ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो एक तरह से टोटल करंट आई आ गया हमारा V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। आपको निकालना क्या है सर्किट में, ये इंडिविजुअल I1 I2 निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, इंडिविजुअल I1 और I2। हमने क्या कहा, इन दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम, तो क्या होता है यहाँ से I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 और टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये है हमारे पास। तो अगर हमें निकालना है I1 तो कितना होगा I2 इंटू R2 अपॉन R1, लेकिन हमारे पास I2 की वैल्यू नहीं है, हम सिंपली क्या बोलते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो हम यहाँ से I2 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि I माइनस I1 इज इक्वल्स टू I2। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसी में पुट कर लेते हैं हम कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू में R2। हमें निकालना क्या I1, तो क्या हो गया हमारे पास I1 R1 प्लस I1 R2 इज इक्वल्स टू I इंटू में R2, I1 बाहर कॉमन मेरा कितना आ गया बेटा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू I इंटू में R2, तो I1 क्या आया I इंटू में R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैंने ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर I1 तो निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो एक बार I1 अगर आपको निकालना है तो क्या यूज करोगे I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर I2 निकालना है I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर हो गया फॉर्मूला। फिर बता रही हूँ कहाँ से आया कि A और B अगर दो रेजिस्टेंस में पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो क्या कहा हमने पोटेंशियल सेम के लिए कि VR1 इज इक्वल्स टू VR2, VR1 की वैल्यू I1 R1, VR2 की वैल्यू I2 R2। I1 R1 इज इक्वल्स टू, अब I1 प्लस I2 I है तो I2 कितना हो जाएगा I माइनस R1। I1 प्लस I2 क्या था हमारा I1 प्लस I2 I है तो I2 कितना हो जाएगा I माइनस R1, I1 R1 एज इट इज, I1 R1 एज इट इज, I2 की जगह पे I माइनस I1 इंटू में R2। I1 R1 यहाँ से I1 R2 माइनस का, इधर आके किसका हो गया I1 R2 प्लस का, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा I1 R2, I1 बाहर कॉमन R1 प्लस R2 I इंटू में R2, सो I1 इज इक्वल्स टू I R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपको सीधा सीधा याद रखना है। क्या कैसे याद रखना था बेटा, अभी भी मैंने आपको बताया था कि I1 इज इक्वल्स टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड I2 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस जिसका निकालना उससे अपोजिट टोटल I।
टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू में अनदर को मल्टीप्लाई करवाओगे आप, अगर 1 निकाल रहे हो तो 2 को, और 2 निकाल रहे हो तो 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व करने हैं।